महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में हम सीमा हैदर के लेटेस्ट इंटरव्यू को एक्सप्लोर करेंगे और उसके अलावा सीएम योगी के हवाले से भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सीमा हैदर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये क्लिप्स देखें। मैं भी वहाँ पाकिस्तान के और आवाम भी कहती थी काश कि यहाँ भी कोई योगी होता, यहाँ कोई मोदी होता तो यूँ देश कंगला ना होता, आटा 200 रुपये किलो ना होता। तो वहाँ के लोग भी कहा करते थे, मानते थे योगी मोदी जी के काम को। और मेरे कमरे में उनकी फ़ोटो लगी। कुछ लोग कहते तुमने किस लिए लगाई, इसलिए लगाई। नहीं, मैं शुरू से लेकर योगी मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मेरे लिए वो स्टार है। तो योगी मोदी जी जैसा कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। वो अपना नहीं सोचते, वो जनता का सोचते हैं। वो औरतों को, महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दी है ना, जो मुझे भी मिलता है यहाँ पे, तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। तो औरतों के लिए स्पेशली वो बहुत सम्मान लायक चीज़ें करते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने ये क्लिप देखा। इसमें सीमा ये कह रही हैं कि जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैं वहाँ पर सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर भी मेरे पास होती थी जो घर पर लगी होती थी। चलें, बहुत अच्छी बात है, सीमा ने ऐसा किया। लेकिन आपको पता नहीं है कि सीमा हर रोज़ आए दिन झूठ बोलती रहती है। एक ऐसी लड़की जो अपने आप को मुसलमान कहती थी, उसको सूरह फातिहा तक नहीं आती। उसको जब नमाज पढ़ी जाती है तो सना से शुरू होती है, उस सना तक नहीं आती। उसको कलमा तैयबा तक नहीं आता। अब वो जो बात करेगी तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ पाकिस्तान से भी हैं। तो इस हवाले से मैंने हमेशा सीमा के हवाले से जो प्रोग्राम किया है उसमें मेरा ओपिनियन यही रहा है कि सीमा हैदर जो अपने आप को दिखा रही है वैसी वो है नहीं। शी हैज़ डुअल फेस। उसके दो रूप हैं, एक वो जो वो इंडियंस को दिखाती है और दूसरा वो जो उसने अडॉप्ट किया हुआ जो रूप उसको खुद को पता है सिर्फ। तो उस हवाले से मैंने हमेशा मेरे इंडियन व्यूअर्स को वार्न किया है कि सीमा हैदर जितनी भी चाहे अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दे कि मैं इंडियन हूँ, सनातन हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये एक अपने लिए एक लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए भारत आई हैं और इसके लिए इसका एक लॉटरी निकल गई, आप ऐसा समझें। व्यूअर्स, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो कानून हरकत में आता है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। कम से कम उसको इतना जल्दी बेल नहीं मिलता, क्रिमिनल को या ऑफेंडर को या अक्यूज्ड को। सीमा ने जो बेल लिया हुआ है ये भी इंडियन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर क्वेश्चन मार्क है, इंडियन जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क है। इंडिया में एक इलीगली पाकिस्तानी शहरी भारत में दाखिल हुई और उसको बजाय उसका ट्रायल चलता, केस चलता, उसको पनिश किया जाता, उसको डिपोर्ट किया जाता, वहाँ पर उसको एक किस्म की असाइलम की ज़िंदगी दे दी गई है और इवन एक लग्जरी लाइफ दे दी गई है। सीमा की जो ज़िंदगी है इंडिया में, बीजेपी का रोल भी इंतहाई अहम है। अब क्योंकि इंडिया में इलेक्शन नज़दीक हैं तो उस हवाले से भी बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि सीमा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स सीमा अब सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन है और उन्होंने अपना धर्म तब्दील कर दिया है। तो यही एक ख़तरा बीजेपी देख रही है कि इन केस अगर सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि बीजेपी के वोट बैंक पर कुछ बुरा असर पड़े। और क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक बहुत बड़ा मरकज़, सेंटर समझा जाता है और उसी एरिया में सीमा अभी रह रही हैं, तो फॉर सपोज़ अगर सीमा डिपोर्ट हो जाती तो ये पॉसिबिलिटी है कि सीएम योगी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इवन उसका जो पूरा प्रोविंस है, पूरा स्टेट है, उस पर कुछ नेगेटिव असरात होते ड्यूरिंग द इलेक्शन। फ्रेंड्स, सीमा हैदर या सीमा सचिन
पाकिस्तान से डायरेक्टली भारत नहीं आई हैं। काफ़ी मरतबा मैंने इस हवाले से भी प्रोग्राम किए हुए हैं कि सीमा पहले नेपाल और फिर नेपाल से भारत गई हैं। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की एक ट्रीटी साइन की हुई है, एक मुआहिदा हुआ है जिसके तहत इंडियन सिटीजन्स और नेपाली सिटीजन्स बिल्कुल आसानी से एक दूसरे के ममालिक में जा सकते हैं। तो इसी ट्रीटी का एक गलत फ़ायदा सीमा हैदर ने लिया। सीमा हैदर ने अपना गेटअप भी इंडियन किया हुआ था और उस हवाले से वो आसानी से नेपाल से भारत चली गई। फ्रेंड्स, इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर अभी किसी भी तरह की कोई भी सख्ती नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत आती हैं। जब यह मामला बहुत मशहूर हुआ तो पाकिस्तान से एक और लड़की इकरा भी नेपाल और फिर नेपाल से भारत गई और बेंगलुरु में मुलायम सिंह यादव से उन्होंने शादी की। और इस हवाले से अभी तक नेपाल और इंडिया का बॉर्डर इतना सिक्योर नहीं है। एक फॉर्मल रूटीन चेकअप होता है जिसके तहत आसानी से विदाउट एनी चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लोग एक दूसरे के ममालिक में आते हैं और इसी का फ़ायदा सीमा हैदर जैसी क्रिमिनल लेती हैं। नेपाल इंडिया बॉर्डर के हवाले से अभी मौजूदा सीएम योगी खुद हमेशा तनकीद करते आ रहे हैं कि यहाँ पर टेरर एक्टिविटी हो सकती है। तो वही सीएम मोदी अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर खामोश हैं और कोई भी चेकिंग नहीं है। इवन इनको ये भी करना चाहिए था कि सीमा को डिपोर्ट किया जाता। बहरहाल उनको अपनी सियासत, अपनी इलेक्शन की पड़ी हुई है और सीमा हैदर के पास जो बच्चे हैं, उनका जो बायोलॉजिकल फादर है वो बहुत परेशान है। गुलाम हैदर एक गरीब मज़दूर है और वो अपने बच्चों की राह तरस रहा है। फ्रेंड्स, सीएम योगी के नेपाल और भारत के बॉर्डर के हवाले से क्या तासरात थे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। जब सीएम योगी एमएलए थे, यानी वो चीफ मिनिस्टर यूपी नहीं थे। महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। जी फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी। अब इस वीडियो के हवाले से आप खुद डिसाइड करें कि योगी आदित्यनाथ जब वो एमएलए थे वो क्राई कर रहे थे कि नेपाल और भारत के बॉर्डर को सिक्योर करें, एक सख्त जो है वो चेकिंग करें, लेकिन जब वो खुद सीएम बन जाते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो अगर कोई इलीगली इंडिया में कोई आता है जैसे सीमा हैदर या इकरा, तो उन पर कोई सख्ती नहीं होती है। इवन सीमा हैदर को एक देवी करके पेश किया जा रहा है भारत में। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि सीमा हैदर पर रिलाई न करें। वो जैसे अपने मुल्क की नहीं है तो वो आपके मुल्क की भी नहीं होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।